Now equipments. What are the equipments which are to be used in the IV fluid therapy? First, equipment is IV cannula. What is IV cannula? It is a cannula which with a needle. इसमें नीडल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, विच इज़ टू बी यूज्ड फॉर द प्रिकिंग ऑफ द पेरिफेरल वेन, जहाँ से कि हम नीडल जो है वेन से इंसर्ट करते हैं। उसमें फिर आगे पोर्ट्स आते हैं, दो पोर्ट्स होते हैं इसमें, यूजुअली मेन पोर्ट होता है, साइड पोर्ट होता है। तो जो मेन पोर्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स, एंड द साइड पोर्ट इज़ टू बी यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। अगर हम देखेंगे डिफरेंट साइजेस होते हैं कैनुला के अवेलेबल, जैसे कि हम इसके साइज़ के बारे में अगर बात करें तो अगर हमारे पास 24 साइज़ होता है तो उसका कलर कोड येलो रहता है, और वो हम न्योनेट्स में यूज़ करते हैं, पीडिया बच्चों में यूज़ किया जाता है वो ब्लू 2 ईयर्स। अगर 22 साइज़ देखें तो उसका कलर कोड ब्लू होता है, और वो हम यूज़ करते हैं 2 to 10 ईयर्स में। अगर 20 साइज़ देखा जाए उसका कलर पिंक रहता है तो हम अडल्ट फीमेल में यूज़ करते हैं। इफ़ देयर इज़ 18 साइज़ विद कलर कोड ग्रीन, then it should be used in adult male. And lastly 16 and 14, if there is 16 14 and the color code is gray and brown, which is to be used for the blood transfusion. तो ये डिफरेंट साइजेस आते हैं कैनुला के जो कि यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दियर साइज, अकॉर्डिंग टू दियर कलर कोड, विच आर टू बी यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट अडल्ट है, बच्चा है, छोटा है, बूढ़ा है, हम कह सकते हैं एल्डर एज पेशेंट है, या हम कह सकते हैं न्योनेंट है। तो उसके लिए डिफरेंट कलर कोडिंग है, डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं जो कि हम कैनुला यूज़ करते हैं। तो उसमें खाली नीडल अवेलेबल होता है सामने से, और पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ से कि हम ड्रग इंड्यूस करते हैं, या जहाँ से हम फ्लूइड्स इंड्यूस करते है। तो दूसरा इसमें आता है इन्फ्यूजन सेट। इन्फ्यूजन सेट में पाइप होता है दैट कनेक्ट्स द फ्लूइड बॉटल विद द आईवी कैनुला। जो फ्लूइड बॉटल होता है, पाइप होता है, उसमें फ्लूइड बॉटल भी अवेलेबल होता है जो कि हम आगे कैनुला के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर द फॉर द आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, उसमें हम उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्लूइड चैम्बर जो होता है इसमें बॉटल को फिक्स किया जाता है विद द पाइप, और जो पाइप जो है उसको हम फिक्स करते हैं विद द कैनुला, जहाँ से कि जो भी बॉटल से फ्लूइड आता है वो पाइप के थ्रू, कैनुला के थ्रू वो वेन पेरिफेरल वेन में एडमिनिस्ट्रेट होता है। अब अगर बात करें तीसरा जो इसमें इक्विपमेंट यूज़ होता है दैट इज़ टॉर्निकेट। टॉर्निकेट एक रबर बैंड होता है विच इज़ टू बी यूज्ड to get the good hold of the peripheral vein. Before the insertion of the cannula, we use the tourniquet, which is to be applied over the arm. आर्म पे हम अप्लाई करते हैं टॉर्निकेट, या हम जिस सरफेस पे भी हमें अप्लाई करना हो सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं टॉर्निकेट, जहाँ से कि जो पेरिफेरल वेन होती है वो अच्छे से वेल लोकलाइज होती है, वो आराम से जो है उसकी प्रोमिनेंसी जो है बिल्कुल आराम से दिखती है, और हम इजीली कैनुला इंसर्ट कर सकते हैं। चौथा इसमें इन्फ्यूजन स्टैंड है विच इज़ टू बी यूज टू हैंग द फ्लूइड बॉटल इन द आईवी फ्लूइड थेरेपी। आईवी स्टैंड इज meant for to hang the fluid bottle इन द आईवी फ्लूइड थेरेपी, ये भी ज़रूरी है इसके लिए। और है पांचवा स्प्रिट स्वैब। स्प्रिट स्वैब मीन्स before the needle is to be pricked in the peripheral vein, we have to clean the area, we have to clean the pressing area। pressing site को थोड़ा clean किया जाता है, उसके लिए हमारे पास available होना चाहिए स्प्रिट स्वैब। छठा जो है हमारे पास दैट इज एडहेसिव टेप। एडहेसिव टेप इज मेंट फॉर द फिक्सेशन ऑफ द कैनुला विद इन द स्किन ऑफ द पेशेंट। एडहेसिव को उसी के लिए यूज़ किया जाता है ताकि ये बिल्कुल स्किन के साथ फिक्स रहे, और वहाँ यहाँ ना जाए, कैनुला एक ही जगह स्किन पे फिक्स रहे। अब अगर बात करेंगे हम रिकमेंडेशन की, व्हाट आर द रिकमेंडेड फ्लूइड्स टू बी यूज्ड इन द आईवी फ्लूइड्स, जो कि फ्लूइड थेरेपी। तो फ्लूइड थेरेपी के लिए जो हम रिकमेंडेड फ्लूइड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं दैट इज़ द नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 5%,
और हम D5 कहते हैं, या डेक्सट्रोज 10% जिसको D10 कहा जाता है, डेक्सट्रोज 20% जिसको D20 कहा जाता है। या हम कह सकते हैं नॉर्मली दूसरा सोल्यूशन आता है डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन जिसको कि हम DNS कहते हैं, और रिंगर्स लैक्टेट सोल्यूशन। एंड द लास्ट वन इज हेमोक्सल विच आर टू बी commonly available, which are to be commonly used in the hospitals for the administration of the fluid therapy.